लखनऊ नगर में जनता अनेक समस्याओं से परेशान है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। जनता ने हम लोगों को चुना इसलिए है कि उनकी हम समस्याओं को हल करने का काम करें। न सरकार सुन रही है, न नगर निगम सुन रहा है। जनता की समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, केवल बजट को लूट करने का काम हो रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में नगर निगम के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं। तमाम जब जन मुद्दों पर जब बात होती है तो बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मौन रहते हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल मौन रहती हैं, जोनल अधिकारी मौन रहते हैं। आपने बीते समय आपने देखा, तमाम खबरें मैंने चलाई, वहां पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। विपक्ष से विधायक मध्य विधानसभा के रविदास मल्होत्रा जी जब इस मुद्दे को उठाते हैं तब आला कमान के आंखें खुलती हैं और तब समझ में आता है कि जमीन पर चल क्या रहा है। फिर भी कोई भी कार्रवाई ठोस होती नहीं। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं, मध्य विधानसभा से विधायक। आज आपने एक बड़ा प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के दौरान तमाम जन मुद्दे थे। नगर निगम क्या सुनवाई नहीं कर रहा क्या आपकी? लखनऊ नगर में जनता अनेक समस्याओं से परेशान है और नगर निगम उन समस्याओं को सुनने का काम नहीं करता है। कहते हैं कि लखनऊ नगर जो है स्मार्ट सिटी बन गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन स्मार्ट टैक्स की वसूली हो रही है। जी। अब जल कर बढ़ा दिया है और जनता को शुद्ध पानी में नहीं मिल रहा है। भवन कर बढ़ा दिया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये कूड़ा घर जो है नहीं बने हुए हैं, लेकिन कूड़ा टैक्स लेने का काम हो रहा है। जनता परेशान है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि कूड़े पर टैक्स लेने का काम हो। जी। लखनऊ नगर निगम और भाजपा की सरकार कूड़े पर टैक्स लगाने का काम कर रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, नाले वाला भरे हुए हैं, नालियां बजा रही हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, गलियों की मरम्मत नहीं हो रही है, पानी गंदा मिल रहा है, सीवर लाइन जो है कई जगह टूटी पड़ी हुई है, कई जगह सीवर लाइन भरी हुई है। कहीं कोई नगर निगम में सुनवाई करने वाला नहीं है। हमने पिछले 4 साल में नगर निगम को 100 पत्र लिखे हैं और एक पद पर कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग पत्र दे करके आते हैं और नगर निगम के नगर आयुक्त लिखते हैं, लेकिन कहीं कोई काम उस पर नहीं होता है। फंड में जो पैसा आ रहा है उसमें लूट होने का काम हो रहा है। और स्थापना निधि कहीं कहा उसमें आएगा, लेकिन विधायक को 1 रुपये का भी काम नगर निगम ने नहीं दिया है, न सरकार ने दिया है। विधायक कोटे के अलावा कहीं कोई भी पैसा प्रदेश सरकार की ओर से या नगर निगम की ओर से वो विकास का काम कराने के लिए हमारे कहने से नहीं हुआ है। एक तरफ जनता परेशान है समस्याओं के लिए, उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। जश्न किस बात का? उस सरकार को जश्न मनाने का अधिकार नहीं है जिस सरकार में जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं हो रही है। पूरे शहर भर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़ा टैक्स लेने के बाद भी कूड़ा उठने का काम नहीं हो रहा है। महामारी फैल रही है और जब कोई जाता है नगर निगम, कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता ने हम लोगों को चुना इसलिए है कि उनकी हम समस्याओं को हल करने का काम करें। न सरकार सुन रही है, न नगर निगम सुन रहा है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं इसके अलावा कि लेकर के अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन देने का काम किया। विधायक जी, अगर हम जोन की बात करें, जोनल अधिकारी भी, कई बार जोनल अधिकारियों की भी शिकायत आती है कि सुनवाई नहीं होती। आपकी विधानसभा में अगर बात करें तो कई जोन आती हैं। आपने मुद्दा उठाया जोन 1, जोन 2, जोन 7, जोन 4 का। कहीं कहीं सुनवाई नहीं है। जोन 7 में तो ये भी हुआ कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सही से पीने का पानी तक की पाइपलाइन नहीं है। मैं कंचनपुर एक मोहल्ला वहां पहुंचा था तो वहां पर कई घर हैं जो त्राहिमाम कर रहे हैं, दलित बस्ती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी कैसे देख रहे हैं इस पर, कैसे कार्रवाई करेंगे आप? कई ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, जी। लिख करके हमने दिया है, बात भी करी है, व्यक्तिगत रूप से बात करी है, लेकिन वो ट्यूबवेल ठीक होने का काम नहीं हो रहा है। वो कहते हैं महाप्रबंधक कि हमने सरकार को लिख दिया है, पैसा आएगा तो हम काम कराएंगे। सरकार पैसा दे नहीं रही है। जब वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने लिखा है तो पैसा लाठी नहीं करते हैं। तो टंकियां खराब पड़ी हुई पानी की, समरसेबुल टंकियां ठीक करने का काम भाजपा सरकार नहीं कर रही है।
ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, ट्यूबवेल ठीक करने का काम नहीं कर रही है, जनता पीने के पानी तरस रही है। और कई जगहों पर जो है कई कई घंटे लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे दिन भर में 24 घंटे में आधा घंटा पानी आ रहा है और टैक्स बढ़ाने का काम हो रहा है। आप पानी पर, जल पर टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद भी जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि सरकार बदलेगी 27 में तो पानी मिलेगा, लेकिन टैक्स नहीं होगा। इस सरकार में टैक्स ले रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है उसके बाद भी। क्या विधायक जी लग रहा है कि बजट की लूट हो रही है खुली? बजट की खुली लूट है। जब जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा हो और टैक्स लेने के बाद भी जनता त्राहिमाम कर रही है और उसके पैसे में लूट होने का काम हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे सब भ्रष्ट हो गए हैं। और भाजपा की सरकार में मंत्री तक भ्रष्ट हैं, इसलिए ऊपर से शुरू हो रहा भ्रष्टाचार और पूरा नगर निगम जो है लूट करने में लगा हुआ है। बजट के पैसे में लूट हो रही है और मार्च का महीना बीत गया था, लास्ट 31 मार्च को जो है सब फर्जी बिल बना करके भुगतान कर दिया गया। विधायक जी मेयर हैं सुषमा खरकवाल, भारतीय जनता पार्टी से हैं, नगर आयुक्त हो गए। वो कहते हैं कि एक प्रतिष्ठित गद्दी पे बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं करते क्या? मेयर के अगर बात करें, पब्लिक क्या कहती है? मेयर के पास अगर जाते तो क्या सुनवाई करती हैं वो, या या नगर आयुक्त सुनवाई करते हैं? पब्लिक जाती है, आज मिलते नहीं है। हम लोगों ने आज 2 घंटे प्रदर्शन किया और 2 घंटे में न नगर आयुक्त आए न मेयर मिलने आई, वो थे ही नहीं। जब लोग उनसे जाते हैं तो कहते हैं हम दौरा करने आएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि दौरा करने आप कहाँ गई? कभी आप गई हैं मालवीय नगर में, कभी राजनगर में गई हैं, कभी गोलागंज गई हैं, वजीरगंज गई हैं, मशरकगंज गई हैं, कभी गई मछली महल? अगर गई हैं, बताइए कब गई हैं आप? और कभी अगर आप दौरा करने गई हैं तो आपने हमको इन्फॉर्म किया है? हम विधायक हैं, कोई 4 साल में एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि मेयर ने कि हम जो है यहाँ पर दौरा करने गए हैं, आप यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। तो सब फर्जी, झूठ, मनगढ़ंत जो है एक बातें हो रही हैं। जनता की समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, केवल बजट को लूट करने का काम हो रहा है। विधायक जी एक सवाल नगर निगम से थोड़ा सा हट के है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। इस समय नया सत्र शुरू हुआ है, अगर बात करें 1 अप्रैल से 31 मार्च का 2026। अब बात करें कि इस समय जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर जो शिक्षा के लिए जो किताबें जो मुहैया होनी चाहिए वो काफ़ी महंगी है, फीस काफ़ी बढ़ा दी है, यूनिफॉर्म काफ़ी महंगे कर दिए हैं। कैसे देखते हैं अभिभावकों के ऊपर ये जो जिम्मेदारी पड़ी है और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर सुविधा नहीं है पढ़ाई की, इसलिए लोग मजबूर होकर के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले हर काम में, चाहे किताब हो, चाहे कॉपी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे फीस हो, उसमें बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। इसी साल जो पिछले साल फीस थी उससे कम से कम 20% बढ़ा दिया है उन्होंने। किताबें जो है, किताबों के दाम में वृद्धि हो गई है, यूनिफॉर्म मिलती है उससे वृद्धि हो गई है। मतलब किसी का बजट अगर पढ़ाई का था तो 1.5 बजट हो गया है। तो अभिभावक जो हैं वो अब परेशान हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फीस है उस फीस में 1.5 कम से कम दाम बढ़ा दिए गए हैं। जनता परेशान है और सरकारी स्कूलों की हालत ये हो गई है कि वहाँ ना कुर्सी है, ना मेज है, ना चौक है, ना बोर्ड है, छत चू रही है और बाथरूम है नहीं, पानी पीने की कोई स्थान नहीं है। तो जब लोग वहाँ बच्चों को भेजते नहीं अपने। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर लूट मची हुई है, तो इसलिए जो है जनता बहुत परेशान है। सरकार जो है शिक्षा विभाग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए पूरी मनमानी हो रही है। विधायक जी आखिरी सवाल लेंगे, आपने जो प्रदर्शन किया, अगर इस पर अगर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने आज घिराव, प्रदर्शन, धरना दिया है। अगर सरकार ने, नगर निगम ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, वहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोगों ने काम कहा वहाँ काम नहीं हुआ, तो फिर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए, बड़ा संघर्ष करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, मध्य विधानसभा से विधायक हैं और साफ आरोप है कि नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सुषमा खरकवाल जी मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार भी निरीक्षण करने विधानसभा मध्य के क्षेत्र में नहीं पहुंचती है। ये भी सवाल खड़ा किया कि अगर गई है तो एक बार भी विधायक जी को कॉल क्यों नहीं की गई, ये भी बात कही गई। और बीते समय हमारी खबरों में देखा कि जोन 7 के हम जब क्षेत्र में पहुंचते हैं, कंचनपुर एरिया है, तो वहां पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं है, पीने का साफ
पानी नहीं मिल पा रहा, इस तरीके की बातें हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां कंप्लीट नहीं है, स्ट्रीट लाइट है नहीं। और ये तस्वीर स्मार्ट सिटी लखनऊ में आप किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो बाहर तो सब कुछ सही मिलेगा, लेकिन जब गलियों में पहुंचेंगे तो असली राजधानी लखनऊ आपको तब पता चलेगी। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।